तो आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे जो प्यारा स्टॉक मार्केट है उसमें इस हफ्ते क्या रहा। निफ्टी ने कैसा परफॉर्मेंस किया, सेंसेक्स ने कैसा परफॉर्मेंस किया, स्मॉल कैप मिड कैप ने कैसा परफॉर्मेंस किया, हम ये पूरा डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। और बात करेंगे क्या निफ्टी अब यहाँ से और नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, कंसोलिडेट होगा या क्या होगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे, मार्केट हेल्थ पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते मार्केट क्या रहा। तो ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं और देखते हैं सबसे पहले निफ्टी का चार्ट। तो देखिए निफ्टी कंटिन्यूसली पिछले 6 दिन से 50 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। और अगर अब ये मंडे का क्लोज यहाँ से ब्रीच कर देता है जो कि है 24,685, तो अगला जो सपोर्ट है आपको मिलेगा 23,987। यानी कि अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो ये और भी वीक क्लोजिंग हो सकती है इसकी, और ये आगे भी फर्दर हम डाउन साइड देख सकते हैं। अब अगर हम निफ्टी जूनियर को देखें तो ये पाएंगे कि निफ्टी जूनियर कंपैरेटिवली यहाँ पे निफ्टी से स्ट्रांग दिखता है, इसकी आरएस रेटिंग भी निफ्टी से हाई है। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो देख ये सबसे ज्यादा यहाँ पे वीक चल रहा है, और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये लगभग 6% के लगभग यहाँ पे डाउन है, जबकि ये पहले से ही पिछले काफी टाइम से इसका परफॉर्मेंस ऑलरेडी वीक है, इसकी आरएस रेटिंग भी बहुत ही लो है। अब हम निफ्टी मिड कैप पे जाएंगे तो ये कंपैरेटिवली हम देखेंगे तो ये फिर भी हमें बेटर दिखता है यहाँ पे निफ्टी से, लेकिन इसकी भी जो क्लोजिंग है वो 21 ईएमए के नीचे ही है। और निफ्टी अगर स्मॉल कैप 250 पे जाएंगे तो यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग है वो भी एग्जैक्टली 21 ईएमआई पे ही हो रही है। यानी कि अगर हम मार्केट हेल्थ की बात करेंगे तो कंटिन्यूसली एक ट्रेंड देखने को आ रहा है कि ऊपर से जो सारे के सारे इंडेक्सेस हैं वो ऊपर से टेपर ऑफ हो गए हैं और धीरे धीरे डाउन साइड आ रहे हैं। हालांकि डाउन साइड कोई ज़्यादा नहीं है अभी, लेकिन बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। इवन अगर आप वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफ़ी लो है। अगर पिछले काफ़ी दिनों की बात करें, काफ़ी महीनों की बात करें तो कल तो स्पेशली जो वॉल्यूम थी वो बहुत ही ज़्यादा लो थी। अब हम सेक्टोरल इंडेक्सेस की तरफ आते हैं तो जैसे देखते हैं हम फार्मा। फार्मा अगर आप देखेंगे तो किसी से भी कंपैरिजन में यहाँ पे फार्मा की जो हेल्थ है वो सबसे अच्छी दिख रही है। यहाँ पे एक टाइट कंसोलिडेशन भी आपको दिख रहा है और ये डाउन होने को नहीं आ रहा है। और अगर हम देखेंगे हेल्थ तो हेल्थ भी लगभग सेम है, हेल्थ केयर इंडेक्स। और आईटी, ये आईटी जो है ये भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। आईटी में भी आप देखेंगे कोई खास गिरावट नहीं है और यहाँ पे आपको एक अच्छा कंसोलिडेशन करते हुए नजर आ रहा है। एफएमसीजी अगर आप देखते हैं तो एफएमसीजी यहाँ पे बहुत वीक हो गया है इस हफ्ते, क्योंकि आप देखेंगे कंटिन्यूसली वीक क्लोजिंग है यहाँ पे और 50 ईएमए के नीचे कंटिन्यूसली ये क्लोज दे रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली अ बैड साइन। अगर मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया तो आप देखेंगे काफ़ी टाइम से ही बहुत ही वीक है और कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, तो इसको तो मैं क्लियरली अवॉइड करूंगा। रियलिटी ने ज़रूर यहाँ पे कम बैक किया है इस हफ्ते। अगर आप देखें तो रियलिटी का जो चार्ट है वो यहाँ पे 21 ईएमए से कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है और इससे नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। यानी हम देखेंगे तो फार्मा, रियलिटी और जो आईटी है इस टाइम यहाँ पे सबसे स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। अब आते हैं पीएसयू बैंक पे, तो ये भी देखिए यहाँ पे एक सही कंसोलिडेशन दिखा रहा है। हालांकि काफी टाइम से ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है और ये कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो इसने जो हाई बनाया था यहाँ पे 31 मई को, वो इससे ब्रीच तो होना दूर की बात है, वहां से डाउन होते जा रहा है। और हम देखेंगे तो ये लगभग यहाँ पे 18% डाउन है, जो कि बहुत ही खराब हेल्थ को दिखाता है। इसकी कोई रिकवरी भी इसमें कोई खास नज़र नहीं आ रही है। हालांकि अभी के लिए फिर भी हम देखेंगे तो इसका जो डाउन साइड है वो रुका हुआ है, कोई खास गिरावट भी इसमें नहीं है। हम इंफ्रा की बात करते हैं तो इंफ्रा भी ठीक ठाक है, ज़्यादा यहाँ पे डाउन साइड नहीं है, पर ये फिर भी काफ़ी वीक सेक्टर है। और ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, मैं देखिए CNX ऑटो में खोलता हूँ आपके लिए, तो ये भी यहाँ पे स्ट्रांग नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे तो ये इस टाइम सबसे स्ट्रांग काउंटर यहीं पे है। CNX मेटल की हम बात करेंगे तो यहाँ इसने बहुत अच्छी तेजी दिखाई। अगर हम इसके नीचे से देखेंगे तो ये लगभग यहाँ पे 14% पहले अब गया था और अभी भी यहाँ से नीचे से लगभग 12% की यहाँ पे तेजी है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और पीएससी का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे वो भी वीक है, कोई खास स्ट्रांग नहीं है। तो अगर हम देखते हैं तो इस हफ्ते की बात करें या इस टाइम करंट मार्केट की, तो यहाँ पे फार्मा, आईटी, हेल्थ ये सबसे स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। रियलिटी ने भी एक ठीक ठाक कमबैक किया है। अगर हम इस हफ्ते देखते हैं कि किस तरह की हेल्थ चल रही है तो देखते हैं निफ्टी 50, यहाँ पे मैं स्ट्राइक मनी यूज कर रहा हूँ। ये यहाँ पे बता रहा है परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 SMA। ये जितना हाई होता है ये इतनी स्ट्रेंथ दिखाता है। यानी निफ्टी 50 के मान लीजिए 80% स्टॉक 20 SMA के ऊपर है, यानी कि उसके 40 स्टॉक्स 21 SMA के ऊपर है। इसका मतलब ये कि अच्छी स्ट्रेंथ है। ये देखिए ये मंडे को काफ़ी डाउन आ गया था, ये लगभग यहाँ पे 16 के समथिंग ये आ गया था। और अगर हम देखते हैं
निफ्टी स्मॉल कैप 100 को, तो ये भी यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट था इसमें, और 12 के समथिंग था। इवन आप कंटिन्यूसली यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कोई गिरावट नहीं दिख रही है यहाँ पे स्मॉल कैप में, लेकिन अगर जब हम यहाँ देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है इन चीज़ का। यानी कि जो स्टॉक्स अबाउट 20 SM है यहाँ पे नीचे जाते जा रहे थे, वो साफ दिखा रहे थे कि मार्केट की हेल्थ इस टाइम कोई खास अच्छी नहीं है। अगर मिड कैप की बात करें तो पाएंगे कंपैरेटिवली मिड कैप स्मॉल कैप से हल्का सा बेटर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे बढ़ भी रहा था, यहाँ पे जो ट्रेंड है आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। लेकिन अगर यहीं से आप ट्रेंड इसका देखते हैं कि कितने स्टॉक्स अबाउ 20 SM है, तो ये यहाँ पे गिरने की बजाय बढ़ने की बजाय यहाँ पे गिरे जा रहे थे। तो यानी कि मार्केट जो हेल्थ है यहाँ पे कुछ खास नहीं है। और अगर हम बात करते हैं इस हफ्ते सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा, तो देखते हैं निफ्टी फार्मा ने देखिए 2.11% का यहाँ पे अप मूव दिखाया है, और वहीं हेल्थ केयर ने भी 1.97% का अप मूव दिखाया है। ज़्यादातर जो स्टॉक हैं निफ्टी फार्मा हेल्थ केयर के वो काफ़ी सेम है। ऑटो ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। और अगर हम वीकेस्ट की बात करेंगे तो FMCG और मेटल हालांकि फिर भी यहाँ पे कंपैरेटिवली अब बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, पर पिछले एक हफ्ते का देखें तो मेटल्स ने भी काफ़ी वीक परफॉर्म किया है, जबकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट फार्मा, हेल्थ केयर, ऑटो वाज आल्सो गुड, एंड ऑब्वियसली IT जो है वो काफ़ी सही रहा है। अब अगर हम एक एक पर्टिकुलर स्टॉक को उठा के देखते हैं तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे ऑटो सेक्टर पे और देखेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो चार्ट है यहाँ पे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का है। एक ब्यूटीफुल यहाँ पे अच्छा खासा लॉन्ग बेस है, यहाँ पे लगभग देखिए लगभग 102 डेज का यहाँ पे लॉन्ग बेस है। उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट भी है, और अब देखते हैं क्या ये इसको क्रॉस कर पाएगा। अब टाटा मोटर्स की बात करिए तो काफ़ी वीक नज़र आ रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ पे एक ब्रेक डाउन, यहाँ पे एक ब्रेक डाउन, यहाँ पे एक ब्रेक डाउन, कंटिन्यू यहाँ पे गैप डाउन हो रहे हैं। मारुति की हम बात करते हैं, मारुति का भी यहाँ कंसोलिडेशन सही है। बजाज ऑटो इज़ ऑल्सो रियली गुड, बट लेकिन अब इसमें ब्रेक डाउन हो गया है। आयशर मोटर्स ये भी ठीक है। हीरो मोटोकॉप ये वापस 50 EMA के नीचे आता हुआ। ओवरऑल अगर हम ऑटो की भी बात करें तो ये जस्ट 21 EMA पे यहाँ पे सपोर्ट लेके चल रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई खास वीकनेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रेंथ भी नज़र नहीं आ रही है। बिकॉज ये जो आपको गैप डाउन दिख रहा है 3 अक्टूबर को, ये काफ़ी मैसिव गैप डाउन था एक, अगर आप इंडेक्स को देखते हैं तो। अगर ऑटो के बाद हम आते हैं बैंक पे, तो मेजर बैंक्स ही हम देखते हैं। HDFC बैंक ऑब्वियसली बहुत वीक है। बैंक्स तो सारे ही वीक चल रहे हैं, पिछले 1 साल 2 साल से बैंक्स का कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं है। ICICI बैंक काफ़ी अच्छा था, इसने शुरू में अच्छा ट्रैक्शन दिया था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में इसका चार्ट भी बहुत ख़राब हो गया है। एक्सिस बैंक की बात करते हैं, ये भी डाउन है। SBI बैंक की बात करते हैं, ये तो ऑब्वियसली PSU बैंक में तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे एक गिरावट या कंसोलिडेशन ही चल रहा है। कोटक बैंक ये फिर भी चार्ट ठीक है हालांकि, लेकिन ये इसमें वॉलीटिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इंडसइंड बैंक ये तो कॉन्टीन्यूसली नीचे ही जा रहा है, और दोनों जो लाइंस है यहाँ पे 21 EMA और 50 EMA के नीचे है। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक देखेंगे वही हाल है ख़राब। बैंक निफ्टी का भी कोई खास हाल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, यानी शॉर्ट से मिड टर्म में यहाँ पे कोई अच्छी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। हालांकि हम बात करेंगे तो जो बैंक्स की जो वैल्यूएशन है इस टाइम सस्ती हैं, तो ज़्यादा शायद यहाँ पे नीचे जाने को ना मिले। उसके बाद अगर हम देखते हैं मेन डिफेंस सेक्टर की हम बात करेंगे, एक अलग से पूरा वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को मिक्स करके। तो यहाँ पे देखते तो कंटिन्यू देखिए यहाँ पे आपके जो TA है वो बहुत काम आएगा। हम देखते हैं डिफेंस सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी हुई पिछले 1 डेढ़ साल में, लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से कॉन्टीन्यूसली सारे के सारे चार्ट आप चेक कर सकते हैं, आपको देखिए अच्छे खासे डाउन ही नज़र आएंगे। BDL ये देखिए, अब फिर भी यहाँ पे 2 दिन से पिछले हल्का सा रिवर्सल देखने को मिला। देखते हैं कि ये सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता। BL अगेन डाउन, DCX इंडिया अगेन डाउन। डेटा पैटर्न्स कंटिन्यूसली ये लोअर लोज ही बनाता जा रहा है। HAL काफ़ी डाउन हो गया है ऊपर से, ये देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड भी करने की कोशिश की थी इसको काफ़ी टाइम पहले, और उसके बाद ये यहाँ से अभी तक 20% डाउन है। कृष्णा डिफेंस ये यहाँ पे ठीक ठाक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे गैप अप होने के बजाय यहाँ पे गैप डाउन यहाँ पे मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, यानी काफ़ी वीकनेस है। और अगर हम ये मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जब से लिस्ट हुआ है ये लगभग वहाँ से एक बार तो 12% डाउन था, और अभी भी ये 6.5-7% के लगभग डाउन है। एक अगर स्ट्रॉन्गेस्ट आप सेक्टर की
अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक की बात करते हैं डिफेंस में, तो आप पाएंगे जो जैन टेक्नोलॉजी है, ये यहाँ पे फिर भी मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आ रहा है। राइट हैंड साइड इसने बहुत अच्छा बनाया है, वॉल्यूम स्प्रेड भी है, इसको हम बायबल अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। डिफेंस के बाद हम एक बार नज़र डाल लेते हैं एफएमसीजी पे। आईटीसी 50 EMA के नीचे, ये भी डाउन। नेस्ले भी, टाटा कम्युनिकेशन, वीवीएल, ब्रिटानिया, कोई स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पे। मैं क्लियरली बोलूँगा अगले कुछ टाइम में यहाँ पे, अभी तक जब तक कोई स्ट्रेंथ शो नहीं करता, एफएमसीजी सेक्टर से दूर रहने की राय रहेगी यहाँ पे। उसके बाद हेल्थ बीज ऑलमोस्ट स्टॉक्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्शन जरूर डीवीज लैब जो है, ये एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने, और अब वापस बिना पुल बैक दिए ढंग से वापस यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव इसने फिर से दिखाया है। लुपिन में ज़रूर आपको यहाँ पे ठीक ठाक सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो कैंडल है, ये जो 10 अक्टूबर की ये कैंडल काफ़ी नेगेटिव थी। इसके बाद हम चेक करते हैं आई टी इज़ स्ट्रॉन्ग। टीसीएस की बात करें, ये काफ़ी वीक है, अभी कल इसके रिजल्ट भी आए जो कि कोई खास अच्छे नहीं थे। इन्फोसिस की बात करें, ये देखिए ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन, नो इश्यू, 4.17%। ये यहाँ पे अगर रेंज ब्रेक करता है तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। टैग महिंद्रा अगेन वेरी गुड, एससीएल टैग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। विप्रो देखें, यहाँ पे ट्राई कर रहा है ये गैप फिल करने की, अगर ये यहाँ पे गैप फिल करता है तो आप इसको बायबल लिस्ट में डाल सकते हैं, आपकी क्लोज वॉच लिस्ट में। और यहाँ पे LTIM ये भी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में है और फ्यूचर में मे बी बेटर परफॉर्म करे। और मेटल की बात करते हैं हम, तो टाटा स्टील देखिए अच्छा बाउंस बैक है यहाँ पे नीचे के लेवल से। मेटल में आप सारे स्टॉक्स में देखिए लगभग ठीक ठाक यहाँ पे बाउंस बैक आया है। अगेन एंटरप्राइजेस, वेदांता, जिंदल स्टील, APL अपोलो, ये फिर भी यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इवन इसने लगभग पिछले एक साल में कुछ खास परफॉर्मेंस किया ही नहीं है, इवन ये एक साल में डाउन है। और ये एक बहुत अच्छा जिंदल स्टेनलेस है, इसका अच्छा यहाँ पे चार्ट दिख रहा है हमें। ये अगेन फिर हम थोड़ा सा डाउन। अदरवाइज जो मेटल है वो पहले से काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप देखें पिछले एक हफ्ते में। अभी मैंने ट्वीट किया था गणेश जी को इस फेयर पे, अभी हमने रिसेंट पोजीशन यहाँ पे ली है, और ये देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे इसने राइट हैंड साइड बनाया, एक अच्छा कंसोलिडेशन किया और ज़बरदस्त तरीके के वॉल्यूम से। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, देखिए 6,88,000 यहाँ पे शेयर्स ट्रेड हुए और अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। आज फिर भी ये डाउन था, तो देखते हैं आगे ये कैसे मूव करता है। तो वापस हम एक बार बात करते हैं इंडेसेस की और निफ्टी की बात करते हैं कि ये क्या लग रहा है कि अभी ये क्या होने वाला है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली हम कोई ओपिनियन तो यहाँ पे बनाएंगे नहीं कि किस तरह की मूव देने वाला है, लेकिन अभी को देखते हुए यहाँ पे बायर्स कुछ खास इंटरेस्टेड लग नहीं रहे हैं। जब तक ये 50 EMA को क्रॉस नहीं करता हम कुछ नहीं कह सकते, या फिर ब्रेकडाउन नहीं दिखाता हम कुछ खास नहीं कह सकते। पर ये लेवल आप ध्यान रखिए, पहला सपोर्ट यहाँ रहेगा और दूसरा सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर ये भी ब्रीच होता है तो नीचे से और डाउन साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और मार्केट में बहुत ही जो सेलेक्टेड पॉकेट्स हैं वहीं पे अच्छी मूव है, तो आपको उन्हीं पे ध्यान रखना है। जैसे कि इस टाइम हम बात करें फार्मा, IT एंड हेल्थ बीज एंड ऑटो में भी इस टाइम ठीक ठाक ट्रैक्शन आया है। और अगर जैसे हम बात करें ज्वेलरी सेक्टर, हाँ ज्वेलरी सेक्टर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अभी मेरी उसमें पोजीशन भी है, सेंको गोल्ड मैंने बाय कर रखा है अभी, ऑब्वियसली नो रिकमेंडेशन। तो आगे हम और भी देखेंगे कि मार्केट की हेल्थ, हर हफ्ते ये वीडियो आएगा और हम उस पर बात करेंगे कि मंडे टू फ्राइडे क्या रहा और टेक्निकल चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं, क्या हमें फंडामेंटल्स यहाँ पे अगर कुछ खास चेंज हुए तो वो चीज़ें क्या बता रहे हैं। और संडे को, हर संडे को वीडियो आएगा जिसमें अगले एक हफ्ते के लिए या अगले कुछ टाइम के लिए आप कौन से स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हैं, कौन से अच्छे सेटअप हैं यहाँ पे, और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट जो सेक्टर्स है मैं मेरी वॉच लिस्ट भी आपको शेयर करूँगा। उसके साथ मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे फॉलो ज़रूर करें। यहाँ पे राहुल ऑन फाइनेंस करके ट्विटर पे चैनल है, ऑब्वियसली नया पेज है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। और राहुल ऑन फाइनेंस यही इसके यूज़र ID भी है,
इसको सर्च करें, जरूर फॉलो करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।